दोस्तों, आज से ठीक 9 साल पहले का वो दिन याद कर सभी के होश उड़ जाते हैं जब दर्शन को केदारनाथ जा रहे देश विदेश के श्रद्धालुओं ने आपदा का वो मंजर देखा था जो आज भी उनके रोंगटे खड़ा कर देता है। ग्लेशियर टूटने से उफनाई मंदाकिनी नदी ने हर जगह तबाही और तबाही ही मचाई थी। केदारनाथ आपदा में कई श्रद्धालुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तो 4000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का कुछ भी नहीं पता चला। इस तबाही की घटना को 9 साल गुजर जाने के बाद भी केदार घाटी में अब भी कई शव दफन हैं। साल 2013 की प्राकृतिक आपदा में तहस नहस हुआ भगवान शिव का धाम केदारनाथ नए रंग रूप में उभर रहा है, लेकिन इस तबाही की यादें आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं जो शायद कभी नहीं भुलाई जा सकती। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू होते ही बाढ़ और बादल के फटने की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। इस प्राकृतिक आपदा से बड़ी संख्या में जनहानि भी होती है जिसका कोई तोड़ या इलाज नहीं है। बादल फटने की घटना भी कुछ ऐसी ही है। जब भी यह कहर बरसता है तो भयंकर तबाही मच जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण केदारनाथ में हुई घटना है। वहीं हाल ही में अमरनाथ गुफा के 2 किलोमीटर दूर बादल फटा है जिसके कारण 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई और 40 लोग लापता हो गए हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने से मची त्रासदी में भयावह दृश्य प्रमुख उदाहरण है। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे रोका नहीं जा सकता, इस पर इंसान का बस नहीं चल सकता। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान इस आपदा के आगे खिलौनों की तरह बिखरते नजर आते हैं। इसके साथ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भी ये तबाह कर देते हैं। इस तबाही को रोकना भले ही इंसान के बस में ना हो, लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि ये बादल फटते कैसे हैं, इसके पीछे आखिर क्या कारण होता है। इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी बादल फटने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि बादल में गुब्बारे की तरह लाखों लीटर पानी भरा होता है और वो अचानक से फट जाता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सही हैं। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से गुब्बारे में जरूरत से ज्यादा पानी भर देने पर वो फट जाता है और सारा पानी एक जगह तेजी से गिरने लगता है, तो ठीक उसी तरह जब पानी से भरे बादल परत दर परत इकट्ठा होते जाते हैं और जब ये मात्रा हद से ज्यादा हो जाती है तो पानी एक ही जगह तेजी से गिरने लगता है, इसे ही बादल फटना कहते हैं। यानी कि जब किसी निश्चित स्थान पर मूसलाधार बारिश होती है और ये बारिश 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है तो इसी को बादल का फटना कहते हैं। वहीं एक ही जगह पर जब इतना सारा पानी आता है तो वहां बाढ़ की स्थिति बन जाती है और ये बाढ़ भयानक तबाही मचा देती है। बादल फटने की घटनाएं साल भर ना होकर कुछ निश्चित समय में ही होती हैं। भारत के सबसे दक्षिणी राज्य केरल में मानसून आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। समुद्री नमी और बादलों वाली हवाएं जुलाई के पहले सप्ताह तक हिमालय तक पहुंचती हैं। मॉनसून भी जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यही वजह है कि हिमालय हो या मैदानी इलाके, बादल अक्सर जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में फटते हैं। दोस्तों, आपने ज्यादातर यही सुना होगा कि बादल फटने की घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं या फिर जहां कोई जलाशय या पानी का स्रोत नहीं होता है वहां भी बादल फट जाते हैं और इन इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल जैसी जगहों के ही नाम आते हैं। अब सवाल आता है कि पहाड़ों पर ही क्यों बादल फटने की स्थिति बनती है, तो इसका भी एक कारण है। दरअसल यहाँ पहाड़ी इलाका ज्यादा होने के कारण बादल यहीं ठहर कर रह जाते हैं, ये आगे नहीं जा पाते हैं। इसके साथ ही बादल फटने का मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ कटोरा नुमा बनावट भी है। केदारनाथ में हुई भयंकर तबाही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ पहाड़ ही मौजूद हैं और उनके नीचे मंदिर स्थित है। यही कारण था कि यहाँ बादल फटने की स्थिति बन गई। ये कटोरा नुमा जगह ऐसी होती है जहाँ चारों तरफ पहाड़ होते हैं और नीचे खाली स्थान। वहीं ये बादल परत दर परत एक ही जगह इकट्ठा होते रहते हैं। पुराने और ठंडे बादल यहाँ पहले से ही मौजूद रहते हैं, लेकिन वहां बाद में धीरे धीरे गर्म और नए बादल भी आने लगते हैं और इकट्ठा होते जाते हैं, जिससे गर्म और ठंडे बादलों के बीच लगातार घर्षण होता रहता है। वहीं जब इन सब के बीच पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बादल उसे संभाल नहीं पाते और ये फट जाते हैं और ये सारा पानी एक ही जगह तेजी से गिर जाता है। दोस्तों, जब ये घटना पर्वतीय इलाकों में होती है तो ये काफी ज्यादा तबाही मचाती है। वहां के जनजीवन में त्राही मच जाती है। पहाड़ों की दुर्गम संरचना और मिट्टी खिसकने लगती है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है। उत्तराखंड में इस तरह की घटना के ज्यादा होने का दूसरा कारण यहाँ बना बांध भी है, जिसका नाम है टिहरी डैम। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी डैम परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है और लंबाई 575 मीटर। टिहरी डैम परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी से जल प्राप्त करता है और ये सिंचाई और दूसरे कामों की आपूर्ति के अलावा ये डैम 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इस डैम का पहला चरण 2006 से शुरू हुआ था।
जबकि अन्य 2 चरण अभी भी जारी हैं। इस डैम में 2 नदियों का पानी इतनी मात्रा में इकट्ठा रहता है कि जिसके कारण यहाँ बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे यहाँ बादल बनते ही रहते हैं। वहीं यहाँ की बनावट के कारण ये बादल एक ही जगह पर ठहर जाते हैं और यहाँ भारी बारिश हो जाती है। यानी कहा जा सकता है कि इस डैम के कारण हुआ वाष्पीकरण बादल फटने जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। साल 2013 में उत्तराखंड में हुई तबाही एक ऐसी तबाही थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यहाँ के केदारनाथ में हुई घटना में न जाने कितनों की जान चली गई। वहीं पहाड़ के साथ बहता पानी रास्ते में आने वाली हर चीज को मिट्टी में दबाता चला गया। इस कुदरत के कहर से उबरने के लिए यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार को 2 साल लगे थे, लेकिन इस तबाही से मिले घाव आज तक नहीं भर पाए हैं। केदारनाथ के साथ साथ उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही यहाँ भारी बारिश के साथ भूस्खलन की घटनाएं भी होती रहती हैं। इन भूस्खलनों से भारी तबाही मचती है, पहाड़ टूटकर रास्ते पर आ जाते हैं और ये बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही जनहानि भी होती है। वहीं कई स्टडीज बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और उनकी तीव्रता भी। मई 2021 में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में बताया कि अगले 5 सालों के दौरान दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तापमान बढ़ने की दर के हिसाब से हिमालय के इलाके में बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के चलते अचानक बाढ़ आना, पहाड़ दरकना, मिट्टी का कटाव और जमीन धंसने के मामले भी बढ़ते जाएंगे। उत्तराखंड में बादल फटने के साथ साथ भारत के उत्तर पूर्व में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है, जिससे यहाँ का पूरा जनजीवन प्रभावित हो जाता है। यहाँ बाढ़ की मुख्य वजह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो हिमालय से निकलकर आती है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। तिब्बत से होकर जब ये नदी भारत में आती है तो हिमालय के इलाकों में भारी बादल के चलते यहाँ बादल फट जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में पानी आता है और ये पानी बाढ़ का कारण बन जाता है, जिससे आसाम में जनजीवन प्रभावित होता है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी उनके बहाव क्षेत्र में आने वाले हर गांव को तबाह कर देती हैं। दोस्तों, बादल पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी फटते हैं। मुंबई में 26 जुलाई साल 2005 के बादल फटने की घटना ने इस धारणा को एकदम बदल कर रख दिया कि बादल सिर्फ पहाड़ में ही फटते हैं। माना यह भी जाता है कि गर्म हवा का झोंका बादलों की तरफ आ जाए तो इससे भी बादल फटने की घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही यहाँ समुद्र की मौजूदगी भी बादल फटने का मुख्य कारण बनता है। समुद्र के कारण यहाँ भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है और ये बादल फटने की स्थिति को पैदा कर देता है और यहाँ बाढ़ आ जाती है। मुंबई में हालत और भी खराब हो जाती है। यहाँ चारों तरफ पानी भर जाता है। वहीं समुद्र होने के कारण यहाँ पानी की निकासी भी नहीं हो पाती है, जिससे यहाँ पानी भर जाता है। यहाँ के लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। बादल फटने के दौरान जान माल का भारी नुकसान होता है। इन नुकसानों को कम करने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र कई तरह के सुझाव देता है, जैसे कि बारिश के मौसम में ढलानों पर नहीं रहना चाहिए, बरसात के दिनों में नदी और नालों के किनारे में नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही पौधारोपण कर जलवायु परिवर्तन को संतुलित किया जा सकता है। हिमाचल के केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में पर्यावरण विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग ने कहा कि कुल्लू घाटी सहित हिमालय क्षेत्र जो बादल फटने के लिए अति संवेदनशील हैं, उन जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए। इसकी मदद से रोजाना मौसम की जानकारी मिलेगी। भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा और समय रहते किसी भी घटना से होने वाले जान माल को रोका जा सके।